हाय। हाउ आर यू? ओके, सो आज हम कंटेंट्स पढ़ने वाले हैं। एज़ यूजुअल हम रात को रिवाइज करने के लिए बैठे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी रिविजन हो जाए। सो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस। इससे मुझे भी याद हो जाएगा और आपको भी रिवाइज हो जाएगा। ओके, थोड़े टाइम पहले पार्ट्स की एक वीडियो अपलोड हुई थी। आज हम कंटेंट सारे पढ़ेंगे बिकॉज ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्ट्स याद करने का एक तरीका भी आपको बताया था। अगर नहीं याद हुए हैं तो दोबारा जाके सुनो, उनको याद करो। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट दिस। और ये आप डेली एक बार उठ के दोबारा भी सुन सकते हैं। मॉर्निंग में रिपीट करोगे इसको सुनने के लिए तो आपको याद रहेगा। ठीक है, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इससे अगर आपको कंटेंट कोई भी आईपीसी का, सीपीसी का, कोई का भी आपको कंटेक्स्ट याद है, ठीक है, जैसे जिसमें एक तरह से ये इंडेक्स होता है, ठीक है, ये याद है तो दिस ऑलवेज इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस कि मुझे पता है ओवरऑल उसके अंदर है क्या क्या। ठीक है, सो के लेट्स स्टार्ट दिस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड दिस विल कंसिस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. Okay, fine. First chapter, part first says talks about the union and its territories. Article 1 talks about the name, that is Bharat, territory of the union. Okay. एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात हो रही है 2 में. फॉर्मेशन कैसे होगी, अल्ट्रेशन और एग्जिस्टिंग स्टेट्स में 3 चीज़ों की बात हो रही है ना. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग न्यू स्टेट्स. एक चीज़ की और बात होती है इसी के अंदर, है ना. इसमें नेक्स्ट क्या बताया है, आर्टिकल 4 कहता है क्या, लॉ अंडर आर्टिकल 2. इसमें अमेंडिंग शेड्यूल्स के लिए क्या होगा. ठीक है, लॉज फॉर अंडर आर्टिकल 2 and 3 फॉर अमेंडिंग स्केड्यूल्स. ठीक है, पार्ट 2 पे आ जाओ, सिटीजनशिप. पहले बात होती है यूनियन टेरिटरी की, अभी बात करते हैं कि उसमें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी. तो 5 से 11 तक सारे सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिए गए हैं. पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जैसा कि हमें पता है. ठीक है, इसे मोटा मोटा पढ़े तो इसमें 12 और जो 13 है वो ओवरऑल सेम स्टेट डिफाइन कर रहा होता है कि स्टेट का कहाँ पे क्या मतलब है. डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स ओनली. ठीक है, 13 से 35 तक पूरे फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दीज 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर, जो कि डिफाइंड कहाँ है, 13 से 35 तक. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. 13 से 35 सारे फंडामेंटल राइट्स डिफाइन किए गए. 36 से 51 तक कहाँ बात हो रही, 51A तक DPSPs की बात होती है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है. सिंपल. ठीक है, पार्ट 4A अगेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो रही है और 51A आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ही बात करता है. इट इज़ वेरी सिंपल. पार्ट 4A के बाद 5th में आ जाओ तो यूनियन की बात हो रही थी. यूनियन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं. क्या क्या आता है, 3 नहीं 4 दी हुई है यहाँ पे, 4 से भी ज़्यादा, 5. ओके, 3 मेन चीज़ें होती है इसके अंदर. ठीक है, यूनियन के अंदर एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी आर द 3 मेन थिंग्स. एग्जीक्यूटिव को डिफाइन किया गया है, पार्लियामेंट को डिफाइन किया गया है और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 3rd चैप्टर में बताया है. द यूनियन एंड इट्स जुडिशरी की बात हो रही है 4th चैप्टर में. ओके फाइन, फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं. पार्ट 5 में 4 चैप्टर्स हैं. ठीक है, पहला बात करता है एग्जीक्यूटिव्स की. एग्जीक्यूट कौन करने वाला है, तो एग्जीक्यूट करने वाले हैं देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, द हेड ऑफ द नेशन, द हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, 52 से 62 तक बेसिकली पहले 10 आर्टिकल्स क्या बात करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड प्रोविजंस. जब भी प्रेसिडेंट की बात हो रही है, प्रेसिडेंट के पावर्स की, अथॉरिटीज़ की बात हो रही है, या कोई भी चीज़, क्वालिफिकेशन क्या होगी या फिर कब वो अपनी सीट को छोड़ सकते हैं या कब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, जो भी. अगर प्रेसिडेंट की अगर आपको कोई पूछे तो आपको पहले ये 10 आर्टिकल्स पता होने चाहिए. 52 से 62, सिंपल, बात ख़त्म.
बात आ जाओ अभी 63 से 71 तक, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो आर्टिकल्स भी कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 63 से लेकर के 71 तक कितने आर्टिकल्स हो गए? 8 आर्टिकल्स, टोटल 8 आर्टिकल्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उसके रिलेटेड प्रोविजंस 63 से लेकर के 71 में दिए गए हैं। रिमेंबर दिस, पहले 10 है। देखो फंडामेंटल राइट्स तक का सबको पता होता है, ठीक है। 13 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। 36 से 51 इन्होंने DPSPs बता दिए, और 51A जो है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ठीक है। एक बार में पढ़ने पर, सोचने पर याद नहीं होगा, इसे बार बार सुनना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में जब हम बचपन में नेशनल एंथम कभी किसी को याद नहीं करना पड़ता, तो उनके सर क्या कहते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ गाते 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 अपने आप सीख जाते हैं, और फिर हमें नहीं पता चलता कि हमें वो कब याद हो गया, और वो हमेशा याद रहता है लाइफ टाइम। हमें नेशनल एंथम कभी नहीं भूलता, क्योंकि हम डेली सुबह असेंबली में गाते हैं, है ना। सेम गोज़ विद एवरीथिंग, क्योंकि हम उसे रिपीट इतना करते हैं तो वो एक तरह से रट जाता है, ठीक है। हमें ये चीज़ यहाँ पे करनी है, रटना नहीं है, लेकिन एक तरह का रटाफिकेशन नहीं, हम यहाँ यूज़ करेंगे प्रोसेस। बार बार इसे पढ़ेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। सुबह उठते ही एक बार ऑडियो सुनो, वीडियो सुनो, या इन्हें अपने आप रिकॉर्ड करके रख लो, या ये वीडियो वाली ये वाली सुन लो, लेकिन इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ो पूरा का पूरा। भले कुछ समझ नहीं आए, रिविजन के नाम पे पढ़ो, पर एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ लो, ठीक है। आपके दिमाग में आर्टिकल्स फीड हो जाएंगे अपने आप। चलो कम बैक टू द कॉन्सेप्ट। 36 से 51 तक डायरेक्टिव, 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात हो रही है, DPSPC। 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। 52 से 62 तक प्रेसिडेंट की पावर्स बताई गई हैं। प्रेसिडेंट क्या है बेसिकली ओवरऑल बताया गया है, सॉरी पावर नहीं बताई गई प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, या वो सेलेक्ट कैसे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें। प्रेसिडेंट की पावर 72 में बताई गई है। 52, 62, 72 सिंपल सीधा। 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सिंपल। 52, 62 एंड 72, ठीक है। 63 से 71 तक 8 आर्टिकल्स जो हैं वो वॉइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, उनके रिलेटेड प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। 72 बताइए। 73 बात कर रहा है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ख़त्म। चैप्टर 2 जो है इसका यूनियन का, वो पार्लियामेंट है। देखो एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉ को, ठीक है। बात है 3 चीज़ें होती हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सीधी सीधे सबसे पहले ये लोग आ गए एग्जीक्यूटिव्स पे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स का काम मैंने बताया आपको। पार्लियामेंट एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, वहीं से लॉज पास होते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 जो है, चैप्टर 2 जो है वो पार्लियामेंट की बात कर रहा है 79 से 122 तक। आर्टिकल 79, 87 तक बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या अंदर होगा, क्या क्या नहीं होगा। 88 से 98 तक ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या क्या कौन कौन होंगे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस क्या होगा आगे। 99 से 114 तक, 115 से 122 तक फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या होगा, इन आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है। इसे बस एक बार पढ़ लो, रिपीट करने से याद हो जाएगा, सिंपल। पार्ट 3 जो है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है, प्रेसिडेंट के पास क्या लेजिस्लेटिव पावर है। आर्टिकल 123 स्पेसिफिकली बस उसमें दे रखा है ये। चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी, चलो जुडिशरी आ गई लास्ट में। देखो यहाँ उल्टा है थोड़ा, एग्जीक्यूटिव सबसे पहले, बीच में पार्लियामेंट आ गई। चलो लॉ अप्लाई करने के लिए पहले पार्लियामेंट चाहिए, तीसरे पे लॉ आया है, उसके बाद जुडिशरी आई है, ठीक है। इसे ऐसे याद रखो कि आर्टिकल 52 से लेकर के 140 कितना है, 147 तक यूनियन की बात हो रही है, सिंपल। एक 52 से 147 यूनियन की बात हो रही है। यूनियन के अंदर एग्जीक्यूटिव आती है, पार्लियामेंट आती है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट आती है, एंड द यूनियन जुडिशरी आती है, सिंपल। आर्टिकल 124, 147 तक बात हो रही है एस्टेब्लिशेस द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 5 बात कर रहा है कंप्यूट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर 148 से 151 तक स्पेसिफिक अलग से आर्टिकल्स हैं ये, ठीक है।
यहाँ कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है, ठीक है। चूँकि एस्टेब्लिशमेंट्स कब हुए एंड डिफाइन द, और डिफाइन क्या, कंप्यूट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज़ क्या होती है, पावर्स क्या होती है, वो यहाँ डिफाइन हो रही हैं। पार्ट 4 यूनियन के बाद क्या आता है, सीधा स्टेट आता है। चैप्टर 1 जो जनरल की बात करता है, चैप्टर 2 एग्जीक्यूटिव की बात करता है। अगेन स्टेट में भी तो एग्जीक्यूटिव्स होंगे ना, ठीक है। चैप्टर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है। चैप्टर 4 इसमें बताया नहीं हुआ है, या तो आई चेक दिस, कहाँ गया चैप्टर 4, या तो रिपील हुआ है या कुछ और प्रॉब्लम हुई है। लेट्स कम टू चैप्टर 5। चैप्टर 5 द हाई कोर्ट इन द स्टेट की बात करता है। 6 जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करता है, ठीक है। ओके, अब बहुत सारे चैप्टर हो गए एक पार्ट के अंदर, इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। द स्टेट्स चैप्टर 4, यहाँ पे बात हो रही है पहले जर्नल की। 152 से 237 तक जर्नल्स की बात हो रही है। चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे बात होगी एग्जीक्यूट कौन करता है। वहाँ पे सबसे पार्लियामेंट में कौन एग्जीक्यूट करते थे, द प्रेसिडेंट। यहाँ गवर्नर आ गए। 153 से 167 तक, 153 से 161 तक था गवर्नर ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड प्रोविजंस, यहाँ डेफिनेशन आएगी इनकी, ठीक है। 62 से 167 तक एग्जीक्यूटिव पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, ये आ जाएंगे। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस क्या होगा, 166 में दिया होगा। चलो स्टेट लेजिस्लेचर्स क्या होंगे, 168 से 212 तक। पहला जर्नल, जर्नल में क्या क्या आने वाला है स्टेट लेजिस्लेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन, सेशंस, एड्रेसेस बाय द गवर्नर्स, ठीक है। सिंपल 168 से 175 तक। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर 178 से 181 तक। द चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर 182 से 185 तक। ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर्टिकल 186 से 193 तक। पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ 194 से 195 तक। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर 196 से 206 तक। प्रोसीजर जनरली 208 से 209 तक। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर हिमसेल्फ 213 में इसकी बात की गई है। कुछ सेक्शंस ऐसे जो स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन हो रखे हैं, जहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन है। चलो पार्ट 5 में आ जाओ, द हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स। स्टेट है तो उसके अंदर हर स्टेट में एक हाई कोर्ट भी होगा, है ना। तो आर्टिकल 214 से 231 तक यही बात हो रही है। हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स आर्टिकल 214 और 215 में ये बात हो रही है। कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द जजेस क्या क्या होंगी, ये ज़रूर जाके पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में जब ADJ वगैरह का या ESJ का एग्ज़ाम दूँ तो उसके लिए काम आएगा। 216 से 222 तक क्या बात हो रही है, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द जजेस। आगे जुरिस्डिक्शन क्या होगी, पावर्स क्या होंगी, कंट्रोल क्या होगा, ठीक है। 223 से 227 तक ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, ऑफिसर्स एंड एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें 228 से 229 तक दे रखी हैं। चैप्टर 6 जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात कर रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में जजेस होते हैं, कोर्ट्स होते हैं ना। 233 से 237 तक। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कैसे अपॉइंट होंगे, 223 में लिखा, 33 में लिखा हुआ है। रिक्रूटमेंट कैसे होगा, कंट्रोल जुरिस्डिक्शन कैसे होगी, 234 से 236 तक लिखा है। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन मजिस्ट्रेट्स 237 में है। पार्ट 9 जो है